Hi guys, welcome back to my channel. My name is Khushi and आज के वीडियो में I am going to talk about my Qatar Airways का interview experience. This might come as a shock for many of you guys कि मैं cabin crew का interview देने गई थी. Yes, मैं गई थी and did I get selected? आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, बट आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सीख ज़रूर मिलेगी. So yeah, without any further delay, let's get started with the video. Now, if you guys don't already know, मुझे वर्ल्ड घूमने का, मुझे कंट्रीज विजिट करने का, मुझे न्यू प्लेसेस जाने का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से. आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्रैवल. दैट वॉज लाइक माई गोल. मुझे बस ट्रैवल करना है, राइट? नाउ वॉट हैपेंड इज आई रिसर्च अबाउट इट. सो बचपन में तो मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही थी एंड डॉक्टर के लिए प्रिपेयर हो रही थी, बट देन आई वॉजंट एबल टू फोकस ऑन इट बिकॉज मुझे बायोलॉजी समझ आती थी, मुझे फिजिक्स मेरे दिमाग में नहीं घुसता था. आई वॉज लाइक फ़ायदा नहीं है. सो आई लेफ्ट इट. नाउ ये लॉकडाउन के टाइम पे आई वॉज लाइक मैं क्या कर सकती हूँ. तो कैबिन क्रू वॉज वन थिंग जो मैंने बहुत पहले से अपने दिमाग में डाला हुआ था, दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू. बट मेरा ये भी था दैट आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम एन कैबिन क्रू इंटरनेशनल एयरलाइन में, इंडिया एयरलाइन में नहीं. जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल एयरलाइन में आपको पूरी वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलता है, लाइक आपको बहुत सारे प्लेसेस विजिट करने का मौका मिलता है एंड ब्ला 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 स्टफ. ओके, कट टू दैट. नाउ दिस इज 2023 की बात है ये. ओके, सो लास्ट ईयर की बात है बेसिकली. समर वेकेशन जब चल रहा था मेरे कॉलेज का, सो कतर एयरवेज का आई थिंक जुलाई नहीं, मार्च अप्रैल के टाइम में. सो आई थिंक मार्च अप्रैल के टाइम में कतर एयरवेज का वैकेंसी निकली थी. ऑलराइट, सो आई वाज लाइक चलो ठीक है भर देते हैं. आई जस्ट फॉरगॉट. मैंने फिल कर दिया, सब कुछ फिल कर दिया, सीवी दे दिया, मैं भूल गई उसके बारे में. कट टू दैट, अगस्त में आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू माई ईमेल्स एंड समहाउ आई जस्ट सॉ कि मुझे ईमेल आया हुआ है. अगस्त में मैंने देखा कि मुझे फिर मार्च मई जून जुलाई में ईमेल आया हुआ है दैट इंटरव्यू है एंड आपको जाना है. एंड मैंने ईमेल देखा लिटरली 10 days पहले. सो बेसिकली जिस दिन मुझे पता चला कि इंटरव्यू के लिए मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, उससे 10 दिन बाद इंटरव्यू थी. आई वाज लाइक व्हाट द हेल. मैं ना पतली हुई हूँ ना कुछ हुई हूँ ना. कतर एयरवेज इज द ओनली एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसमें आपकी बॉडी वेट काउंट नहीं होती. सो दे डू नॉट चेक योर वेट, दे जस्ट वांट टू सी दैट यू आर प्रोपोर्शनेट और नॉट. एंड वो आपके वेट चेक नहीं करते, वो आपकी हाइट चेक करते, वेट चेक नहीं करते. वो हाइट भी आपकी बस ऐसे टच करके चेक करना होता है, दैट्स इट. एनीवेज, मैं बताती हूँ आगे क्या क्या होता है. सो आई वाज लाइक ओ माई गॉड, लाइक मेरा मैं सिलेक्ट हो गई इंटरव्यू के लिए. कोलकाता में इंटरव्यू थी बिकॉज मैंने कोलकाता वाला रीजन चूज़ किया था, सिटी चूज़ करी थी. सो आई वाज लाइक ओके नाउ व्हाट. तो आई वाज लाइक मैं पहले मैंने अपने मम्मी से बात करी. उन्होंने बोला पापा से बात करो. मैंने पापा से बात करी. समहाउ दे अग्रीड टू इट. दे वर रियली हैप्पी अबाउट इट बट दे अग्रीड टू. आई वाज लाइक पापा प्लीज़ करने दो यार, 2 लाख सैलरी है, ये वो. मैंने किसी तरह इन्फ्लुएंस कर लिया. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला. He got influenced and he was like okay ठीक है कर ले. नाउ 10 days बाद, 10 days तक मैंने लिटरली इतने सारे क्वेश्चंस बनाए. मैंने इतना ज़्यादा मेहनत करा ना 10 days के लिए. मैं वर्कआउट करती थी 2-2 3-3 घंटे तक. लाइक जितने हो सके 10 दिन में कितना ही कम कर लूँगी. तो मैंने वो किया. मैंने पूरी नोटबुक फिल कर दी. लिटरली इतने सारे क्वेश्चंस मैं बना के लिखा करती थी. मैंने बहुत कुछ किया. मैंने मेकअप ऑर्डर किया, मैंने न्यू कोट ऑर्डर किया, मैंने न्यू स्कर्ट ऑर्डर करी, मैंने पूरा इंटायर आउटफिट ऑर्डर करा. पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सब कुछ A to Z मैंने जो सबमिट करना था, जो लेके जाना था, मैंने सब रेडी कर लिया. एंड मैं कोलकाता पहुंच गई. ठीक है, तो दिस इज मी गोइंग टू कोलकाता विथ माई मॉम. एंड मैंने किसी को नहीं बताया. ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड न्यूज़ एंड मेरी मम्मी पापा को पता, और किसी को नहीं बताया था मैंने. नाउ जब मैं पहुंची इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं रात शाम को पहुंची एंड नेक्स्ट डे इंटरव्यू था. आई वाज लाइक सो नर्वस एंड एवरीथिंग कि यार क्या होगा. हम रात को बाहर गए, हमने खाना पी खाया. एनीवेज, तो इंटरव्यू में जब मैं गई, वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आए थे और सब इतनी सुंदर थी ना. मतलब आई कांट, लाइक लिटरली सारे कैंडिडेट्स काफ़ी सुंदर थे एंड दे वर फ्लॉलेस, लिटरली फ्लॉलेस. लाइक जो नॉर्थ ईस्ट साइड से कैंडिडेट्स आए थे दे वेर तो फ्लॉलेस. लाइक तो मैंने काफ़ी फ्रेंड्स भी बनाए वहाँ पर. एंड मुझे काफ़ी पता चला दैट इंडिगो, स्पाइस जेट और काफ़ी सारे एयरलाइन से भी लड़कियाँ आई थी इंटरव्यू देने के लिए.
एनीवे नाउ इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, मैं टाइम पे पहुंच गई थी ऑलमोस्ट, हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद गए इंटरव्यू के लिए, लाइन सबने बोला कि लाइन में खड़े हो जाओ। मैं रेडी वेडी होकर मैं लाइन में खड़ी हो गई एंड आई वाज स्वेटिंग अंदर से। तो भाई मेरे को इतनी ज़्यादा मेरी फट रही थी ना, मैं क्या बोलूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। एनीवे नाउ लाइन बन गई थी, मैं 5th या 6th नंबर पे थी एंड आई वाज लाइक बाबा जी प्लीज़, बाबा जी प्लीज़। बहुत मेरी डर रही, मैं बहुत डर रही थी। तो लाइन बनी, तो आई थिंक 3 राउंड्स होते हैं, ठीक है। सॉरी 2 से 3 दिन आपको, कतर एयरवेज इज दी ओनली एयरलाइन जिसका इंटरव्यू 2 से 3 दिन चलता है, ठीक है। तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैंने होटल वगैरह में मम्मी के साथ मैं आई थी कि 2-3 दिन के लिए कपड़े ले चलो, मैं तो यह कर लूँगी। तो फिर मैं लाइन में लगी एंड सीवी वगैरह हाथ पे था मेरे, और बाकी फ़ोन वोन सब कुछ छोड़ के जाना होता है, तो मैं छोड़ के चली गई। जैसे मेरा टर्न आया, वहाँ पर फिलीपींस की आई थिंक 2 मैम थी जो बैठी हुई थी एंड उन्होंने बुलाया, मैं गई एंड दे डिडंट इवन आस्क अस टू सिट। तो उन्होंने मैं बैठने तक के लिए नहीं बोला, हाँ उन्होंने हमें बैठने तक के लिए नहीं बोला। दे वर लाइक ओके सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड। तो मैं 10-15 क्वेश्चन पूछ प्रिपेयर करके गई, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड। आई वाज थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट, मैंने जवाब दे दिया। she asked me that is this your first time? I was like yes, this is my first time. And why do you want to become a cabin crew? ये second question था, तो ये भी मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि कैन यू सी दैट सेलो टेप ओवर देयर, मतलब टेप था वहाँ पर, वो जाके बस टच करना था अपनी लाइक हील्स उतार कर, और क्या कहते हैं अपने टोज पे उसको टच करना था, ओके। सो मैंने वो भी कर दिया। इट वॉज नाइस बिकॉज आई एम अ बिट टॉल, आई एम 5'7", 5'6", 5'7" के बीच में हूँ मैं। तो या वो भी क्लियर हो गया, थैंक यू ख़त्म। ये मतलब फर्स्ट डे वॉज ओवर। आई वॉज लाइक यस अब तो हो जाएगा, मैं कतर जा रही हूँ, मैं अब जाने वाली हूँ, मैं सब जगह जाके घूमूंगी, मैं पेरिस जाऊँगी, जर्मनी जाऊँगी, कहाँ कहाँ जाऊँगी, मैंने सब दिमाग में बना लिया। सेकेंड डे ऑफ द इंटरव्यू नर्वस तो मैं थी, मैं गई। तो सेकेंड इंटरव्यू राउंड में ज़्यादा लोग नहीं पहुँचते, काफ़ी कम लोग पहुँचते। सेकेंड इंटरव्यू में वो एक्चुअली बैठा के आपके स्कार चेक करते हैं। बट बात ये है कि यूजुअली कतर एयरवेज के जितने मैंने सुने इंटरव्यूज़, उसमें सबसे पहले होता है इंग्लिश टेस्ट, उसके बाद स्कार टेस्ट होता है। बट आई डोंट नो क्यों हमारा जहाँ इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर पहले वो स्कार टेस्ट कर रहे थे, उसके बाद वो इंग्लिश टेस्ट लेने वाले थे। तो पता नहीं क्यों हुआ, ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। सो यू नीड टू बी मैं बस बता रही हूँ, यू नीड टू बी, क्या ही बोलूँ, मैं बस बता रही हूँ कि यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश टेस्ट पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, स्कार टेस्ट पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू तो मैं पहुंची नहीं। एनीवे तो ओके कि मैं काफ़ी ज़्यादा वरिड थी बिकॉज मेरे थोड़े बहुत है स्कार्स एंड मेरी स्किन भी थोड़ी पोरस है, लाइक आई हैव अ लिटिल बिट पोर्स अपनी स्किन में। एंड दिस इज माई स्किन टेक्सचर ओके सॉरी, दिस इज माई स्किन टेक्सचर। तो ये तो मेरे हाथ में नहीं था, तो आई वाज लाइक चलो जो होगा बाबा जी देख लेंगे। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो करते हैं। तो मेरा टर्न आया, आई वेंट एंड दे टोल्ड मी टू सिट डाउन, ऑलराइट। एंड मैं बैठी। उसके बाद दे जो एक मैम थी, लाइक 3 या 4 लोग बैठे हुए थे, 4 एक मैम आई एंड उन्होंने मुझसे पहले सवाल पूछा एंड शी ऐसे करके वो मेरी स्किन देखने लग गई। मैं समझ गई मैं तो आउट हूँ यार, मैं तो क्या ही होगा। तो दे वेर ऑल्दो इम्प्रेस्ड बाय माई कम्युनिकेशन स्किल्स, बट एनीवे सो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला ओके सुजीत विल लेट यू नो, ऐसे करके। एंड जहाँ पर मैं बैठी थी वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आई थी। तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में सुना था कि वो एक्चुअल में लाइट डाल के आपकी स्किन चेक करते हैं, आपके मार्क्स चेक करते हैं, आपकी टैटूज वगैरह चेक करते। जब उन्होंने मुझसे पूछा टैटूज वगैरह, तो मैंने बोल दिया कि मेरे स्किन में कोई टैटू नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी टैटूज एंड एवरीथिंग। तो दे वर ओके विद दैट, बट व्हेन दे सॉ माई स्किन दे टोल्ड मी ओके जी विल लेट यू नो। And that was it. That was my interview. उसके बाद I didn't get selected, you guys. Now the reason why I got rejected, where of course I understood, मेरी English से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी height से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी. The only दिक्कत they had was my skin. Now ये जो मेकअप मैंने किया है ना अभी, ये मैंने 2 मिनट में जल्दी जल्दी कर लिया है। ऐसा मेकअप मैं नहीं किया, एकदम प्रॉपर मेकअप, एकदम प्रोफेशनल लग रही थी। मैं फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह डाल दूंगी, मैं वैसे बन के गई थी। बट
still I got rejected. Anyway, I wasn't sad about it. My mom and was saying कि we went to the hotel, हमने खाना वाना खाया, हमने पार्टी करी, पार्टी तो क्या ही करी, मैंने खाना वाना खाया, and I wasn't sad about it. I was like, this was my first interview and this is my last interview because I just wanted to try, I just wanted to give it a try. And मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था, if I get selected, well and good. If I do not get selected, we'll see. मतलब नहीं करेंगे. And then I just went back home and that was it. I then of course I was in contact with the other लड़कियां जो आई थी इंटरव्यू के लिए, and I got to know that बहुत कम लोग सिलेक्ट हुए हैं. आई थिंक इतने सारे 1000 लोग आए थे जिसमें से आई थिंक 5 या 6 लड़कियां ही सिलेक्ट हुई. अब उनका भी एक टेस्ट होने वाला है, एक ब्लड टेस्ट या कुछ टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि दैट ये आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे. Anyway guys, so that was it about the interview. I mean, I just got rejected because of my pores, and although मुझे acne तो नहीं है but pores है, मेरी skin porous है, so maybe that is the reason I got rejected. And वो ये चीज़ check करते हैं because आप flights में जा रहे हो, आपकी skin flawless होनी चाहिए. I think this is something ridiculous, क्योंकि इतनी फ्लॉलेस स्किन यार कैसे हो सकती है, सबकी बस की नहीं है, सबकी स्किन नहीं होती फ्लॉलेस, सबके जीन्स अलग अलग होते हैं. एनीवे, एंड ऑफ कोर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल. शी गॉट सिलेक्टेड, शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज गॉर्जियस, एंड शी वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो दैट वाज वियर्ड. एनीवे, so yeah, now I'm going to talk about few questions, okay, जो इंटरव्यू में पूछे गए थे मेरी फ्रेंड्स से. तो मैंने उनसे वो क्वेश्चंस भी ले लिए, तो अब मैं वो क्वेश्चंस शेयर करती हूँ आप लोगों से. तो सबसे पहले तो ओपन डे था, असेसमेंट डे था, फाइनल इंटरव्यू था. ओके सो सबसे पहले तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ. एंड ये टेल मी अबाउट वैसे जो क्वेश्चन होता है ना, ये आपका बेसिकली एक पिच होता है कि आपको ये तो एकदम अच्छे से बोलना है ये क्वेश्चन ही बेस. तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और जो भी आपका आंसर है आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ये बोलो. उसके बाद वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू. ऑनेस्ट, मैं तो बोलूँगी ऑनेस्ट आंसर्स दो, तभी आप फ्लुएंट हो पाओगे. अगर आप रट्टे रटाए आंसर्स दोगे तब तो फिर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, लाइक टू ट्रैवल बोल सकते हो, एवरीडे वर्किंग. मेरे पास लिटरली आंसर्स वगैरह भी लिखे हुए, बिकॉज मैं इतना प्रिपेयर करके गई थी और यही सारे क्वेश्चन ही पूछे गए. एनीवे, आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चन के साथ आंसर्स के साथ बनाऊँ, तो मैं वो भी बना दूंगी, बहुत जल्द डाल दूंगी. देन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई ज्वाइन कतर एयरवेज. तो ये फर्स्ट राउंड में पूछा गया था, जो जिस राउंड को बोला जाता है ओपन डे. या सो ओपन डे एंड असेसमेंट डे के राउंड में मैं डिसलेक्ट. दूसरा क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कतर एयरवेज. ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि कतर एयरवेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस. ये क्वेश्चन भी आप लाइक प्रिपेयर करके जाना. उसके बाद व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कतर एयरवेज, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी. सो कतर एयरवेज के बारे में पढ़ के जाना कि कंपनी के बारे में अच्छे से. उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सारे मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे भी. या कुछ क्वेश्चन थे, डिड यू हेल्प समवन रिसेंटली और टेकन हेल्प फ्रॉम एनीवन. तो ये भी कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे. हाँ, उसके कुछ क्वेश्चन जो लास्ट में पूछे जाते हैं, आर यू रेडी टू सर्व अल्कोहल, एंड यू हैव टू से येस. उसके बाद आर यू इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, योर फ्रेंड इज स्टीलिंग फ्रॉम द कंपनी, व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन. तो सिचुएशंस भी देते हैं आपको, उसमें कैसे रिएक्ट करते हो वो बस वो चेक करना चाहते हैं. तो ऑफकोर्स अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको बोलना है कि नो, आई वोंट बी कंफर्टेबल, येस नहीं बोलना. उसके बाद व्हाट डज स्माइल मीन फॉर यू, व्हाट डज चेंज मीन फॉर यू, ये क्वेश्चन भी होते हैं. और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे पास. मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस तो ये. अगर आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो एक सेपरेट वीडियो जिसमें क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी मैं अटैच कर दूंगी अपनी फ्रेंड से पूछकर. सो या दैट वॉज इट अबाउट इट गाइज. उसके बाद अच्छा, इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं घर आ गई और फिर मैं दिल्ली चली गई अपना करियर दूसरे फील्ड में. आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव दिस अ ट्राई एंड आई न्यू अगर ये नहीं हुआ तो देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटीज. एंड वे एक और फ्रेंड ऑफ माइन वहाँ बन गई थी फ्रेंड. शी रिकमेंडेड मी, शी वॉज फ्रॉम स्पाइस जेट एंड देन फ्रॉम लाइक पहले स्पाइस जेट में काम किया था उसने, फिर इंडिगो में. शी टोल्ड मी कि आप एयर इंडिया जाके वहाँ ट्राई करना, बट मैं गई नहीं बिकॉज मेरा मन नहीं किया. इट वॉज जस्ट मेरा बचपन का कुछ सपना जो मैं सोच रही थी कि इस तरह से पूरा हो सकता है. एनीवे, सपने तो जरूर पूरे होंगे, बात दूसरा हो सकता है. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो you guys. If you like this video, make sure to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Bye.